मिस्र के पुराने गांव कार्याए नसीम में फहद नाम का 22 साल का एक लड़का रहता था। गरीबी उसके घर की पुरानी मेहमान थी और मुसीबतें तो जैसे उसके पीछे पीछे चलती रहती थी। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, फहद अपने कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में एक ही सवाल, या अल्लाह, क्या मैं अकेला हूं? उसकी मां बीमार थी, घर में रोटी तक नहीं थी और कमाई के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, सब चले गए, कोई साथ नहीं, बस तू ही रह गया है। या रब, अगर तू मेरे साथ है तो फिर मैं गिरकर भी उठ जाऊंगा। उसी रात पहली बार फहद को महसूस हुआ कि उसके दिल के चारों ओर बनी अंधेरी दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं, जैसे कोई रोशनी भीतर उतर रही हो। अगली सुबह फहद ने फैसला किया कि वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। वह शहर जाएगा, काम ढूंढेगा और अपनी मां के इलाज का इंतजाम करेगा। शहर का सफर आसान नहीं था। रास्ते में आंधी, गर्मी, थकान और हर मोड़ पर नए इम्तिहान। शहर पहुंचकर उसने दर्जनों दुकानों पर काम के लिए दस्तक दी। हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है, किसी और से पूछो, हमारी मजबूरी समझो। शाम तक उसके पास सिर्फ थकान, पसीना और 2 आंसू बचे थे। वह एक मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया, सर घुटनों पर रखकर रो पड़ा। या अल्लाह, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने काम ढूंढा, फिर क्यों कुछ नहीं मिल रहा। या अल्लाह, मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है। अगले दिन एक अजीब चमत्कार हुआ। जिस मस्जिद के बाहर फहद बैठा था, उसके मुतवल्ली ने उसे बुलाया। बेटा, कल तुम रो रहे थे, तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी। मस्जिद की लाइब्रेरी संभालने वाला आदमी चला गया है, अगर चाहो तो कुछ दिन यहां काम कर लो। फहद की आंखों में उम्मीद चमक उठी। काम बड़ा नहीं था, लेकिन रोजी हलाल थी और हलाल रोजी हमेशा बरकत लाती है। कुछ ही हफ्तों में लोग फहद को पहचानने लगे, मेहनती, शरीफ और खुशखुलाक लड़का। एक दिन मस्जिद में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसका नाम हकीम साहब था। उन्होंने फहद को सफाई करते देखा, उसकी बातें सुनी और पूछा, बेटा, तुम्हारा असली काम क्या है? फहद ने अदब से कहा, सिर्फ रोजी की तलाश। हकीम साहब मुस्कुराए, मुझे अपनी दुकान पर एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? उस पल फहद की दुनिया बदल गई। जिस रात वह मस्जिद के बाहर रो रहा था, उस रात भी अल्लाह उसके साथ था। बस वक्त का पर्दा उठना बाकी था। महीने बीत गए। फहद हकीम साहब की दुकान का सबसे ईमानदार कारिंदा बन गया। उसकी मां का इलाज शुरू हो गया, घर में रौनक लौट आई और उसके चेहरे पर रोशनी बिखर गई। एक दिन हकीम साहब ने कहा, फहद, तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम बरकत लाए हो। आज से यह दुकान तुम मेरे साथ मिलकर चलाओगे। फहद की आंखें भर आई। साहब, मैं तो बस अल्लाह पर यकीन रखता हूं, वही है जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। घर जाकर उसने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, अम्मी, देखा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता बचता है, अल्लाह का रास्ता, और उस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जज्बाती नैतिक संदेश। दोस्तों, जिंदगी के मुश्किल लम्हे कभी तुम्हारा अकेलापन नहीं होते, वह अल्लाह का इम्तिहान होते हैं। जो रुक जाए वह टूट जाता है, जो चल पड़ता है उसके साथ अल्लाह चलने लगता है। याद रखो, नाउम्मीदी कभी किसी मसले का हल नहीं देती, लेकिन यकीन हर बंद दरवाजे को खोल देता है। अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं।